हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कि इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय एशिया से। ठीक है, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि मुहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मुहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान का मुहम्मद गौरी शासक थे। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये आपका हो जाएगा कि पशुपति की। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि तुर्की को। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कि मैकाले ने। ठीक है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के रेड इंडियन निवासी थे। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा कि ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ठीक है, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कि 1919 ईस्वी में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा कि हड़प्पा शहर। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर था। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कि महानंदनी। महानंदनी नंद वंश के संस्थापक थे। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है
कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ये आपका हो जाएगा कि मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बाल विवाह की प्रथम आरंभ हुई थी। बाल विवाह की आरंभ किस काल में हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा कि गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथम आरंभ हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न देख रहे हैं इस वीडियो में सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये आपका हो जाएगा कि सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो 15वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा कि शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा कि विष्णु। ठीक है, विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला सवाल है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि आबू पर्वत पर। ठीक है, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा कि चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो ये आपका हो जाएगा कि राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो 22वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में सबका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।